तो आज हमारे पास है Realme की तरफ से आने वाले बजट कैटेगरी के प्रीमियम ईयरबड्स Realme Air 3s। इससे पहले Realme Air 3 और Air 3 Neo भी लॉन्च हो चुके हैं। प्राइसिंग और फीचर्स के हिसाब से ये इन दोनों के बीच आता है। नॉर्मली इनकी प्राइस 2500 रुपये है, लेकिन अभी इस सेल में ये 1800 रुपये के आसपास भी मिल रहे हैं। वैसे मैंने इन्हें पर्सनल यूज़ के लिए परचेस किया था। पिछले 5-6 दिनों से इसे मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। इसको लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि इसे लेना सही रहेगा या नहीं, इसलिए मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है। साथ ही मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पहले ही इसे अनबॉक्स करके यूज़ किया है, लेकिन फिर से पहले जैसा पैक करके रखा है ताकि अनबॉक्स करते समय आपको पता चले कि एक्चुअल बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो ये है इसका बॉक्स। यहाँ ऊपर आपको Realme Air 3s की ब्रांडिंग देखने मिलती है। इसके साइड में इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे इसमें 11mm के टाइटेनियम बेस्ड ड्राइवर्स, 4 माइक्रोफोन्स विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर मोड्स, सिलिकॉन ईयर विंग टिप्स, 10 मिनट्स चार्ज फॉर 5 आवर्स प्लेबैक टाइम और टोटल 30 आवर्स की बैटरी लाइफ। तो इन सभी को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। बॉक्स को ओपन करते ही आपको फ्रंट की तरफ ईयरबड्स की केस मिलती है। इसे हम फिलहाल साइड में रखते हैं। इसके नीचे की तरफ हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें इसे यूज़ करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक टाइप से चार्जिंग केबल और 2 एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी की ईयर टिप्स मिलते हैं, जो अपने ईयर के साइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा बॉक्स कंटेंट हमें इसके बॉक्स में देखने मिलता है। तो ये है Realme Air 3s, जो लुक एंड फील के मामले में काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। मेरे पास इसका ब्लैक एंड ग्रे कलर का वेरिएंट है, वैसे व्हाइट कलर के वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास की लीड मिलती है, उसके ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर भी दिया गया है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि इस पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे सही लगी। पीछे की तरफ आपको प्रीमियम मैट फिनिश देखने मिलती है और आगे की तरफ आपको ट्रांसपेरेंट केस कवर मिलता है। इसके लीड के हिंजेस भी प्रॉपरली फिट है, कहीं से भी लूज नहीं लगते। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसके अंदर आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड रीसेट बटन मिलता है, जो मुझे सबसे सही चीज़ लगी। इसके अलावा इसके पीछे आपको एक USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। वैसे एक बार इसका वेट भी चेक कर लेते हैं। तो इसका वेट 47-48 ग्राम्स के आसपास है, तो ठीक ठाक लाइट वेट भी है। इसके केस की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पॉकेट वगैरह में ईजिली कैरी कर पाओगे। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो ये भी प्रीमियम लुक्स के साथ आते हैं। इन पर आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग मिलती है, जो मुझे काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम लगी। ये इन ईयर हाफ स्टेम डिज़ाइन के साथ आते हैं। साथ ही इन पर आपको शार्क फिन ईयर हुक्स मिलते हैं, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा सिक्योर फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। एक बार इसका भी वेट चेक कर लेते हैं। तो ये सिर्फ 3 ग्राम्स के हैं, तो काफ़ी लाइट वेट है और कंफर्टेबली फिट भी हो जाते हैं। इसकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी सही लगी। 3-4 घंटे से ज़्यादा लॉन्ग सेशन भी करते हो, तब भी आप इन्हें कंफर्टेबली पहन सकते हो। साथ ही इन्हें आप जिम और रनिंग वगैरह में भी यूज़ कर पाओगे। इसमें IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो नॉर्मल पानी और बारिश वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ओवरऑल इसकी डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और फिटिंग मुझे सबसे बेस्ट लगी। प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है, जो क्विकली पेयर हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, तो इसके सारे फीचर्स आप यहाँ से एक्सेस और कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसकी बैटरी परसेंटेज देखने मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से लोज, मिड्स एंड हाइज को चेंज कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्यूम इनहेंसर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत लाउडनेस इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, जिसमें आपको 69 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। उसी के साथ ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो एक ही टाइम पर आप 2 डिवाइस को पेयर कर सकते हो। और सबसे नीचे यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप अपने हिसाब से उन्हें भी चेंज कर सकते हो। तो इनमें आपको फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं। एक फीचर रिच TWS है, जो इस प्राइस में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 11mm के टाइटेनियम साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, क्वाड माइक्रोफोन्स विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, इंस्टेंट वेकअप एंड पेयर टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयर, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डॉल्बी एटमॉस, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग, फुल टच कंट्रोल्स और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। वैसे सिंगल चार्ज में इसमें आपको 5 to 6 आवर का प्लेबैक टाइम मिलेगा और केस के साथ ओवरऑल 30 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है।
इसमें आपको टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें आपको सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जिस प्राइस में इतने फीचर्स ऑफर कर रहे हैं उतने आपको किसी और TWS में देखने नहीं मिलते हैं। फिलहाल अंडर 3000 रुपीज़ प्राइस कैटेगरी के फीचर्स के मामले में मुझे सबसे बेस्ट TWS लगे। 2500 रुपये में इनमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, तो फीचर्स के मामले में इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सिर्फ इनमें आपको ANC नहीं मिलता, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट लगे। अब करते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट। मैं यहाँ पर इसे फ्री फायर के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। देखते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे मिलती है और इसकी लेटेंसी को भी चेक करते हैं। तो इसमें 69 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है, लेकिन मुझे इससे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। फिर भी इसमें आपको हेवी बेस और लाउडर वोकल्स मिलते हैं, जिस वजह से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी डिसेंट मिलता है। साथ ही इसमें लेफ्ट और राइट का सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। एग्जैक्टली किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है वो आपको पता चल जाता है। तो नॉर्मल गेमिंग वगैरह के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की, जिस वजह से ये मुझे सबसे बेस्ट ईयरबड्स लगते हैं। तो इनमें 11mm के ट्रिपल टाइटेनियम साउंड ड्राइवर्स दिए गए हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट आपको इसमें हर तरह के साउंड को कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिलते हैं। इस वजह से आप अपने हिसाब से ऑडियो आउटपुट ले सकते हो। इसमें आपको रिच बेस सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के साथ सुनने मिलता है, और वोकल्स और ट्रबल्स की क्लियरिटी भी मुझे सबसे बेस्ट लगी। इसके सभी इक्वलाइजर मोड्स परफेक्टली वर्क करते हैं। फुल वॉल्यूम पर कहीं भी आपको साउंड डिस्टॉर्शन देखने नहीं मिलती, और प्राइस के हिसाब से इनमें आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो साउंड क्वालिटी को लेकर भी इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब हम इसकी इंडोर कंडीशन में माइक टेस्ट करते हैं। वैसे इनमें आपको क्वाड माइक्रोफोन्स के साथ AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिया गया है, तो जल्दी से इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस लेवल की नॉइज़ आती है। अब हम स्विच करते हैं Realme Air 3s के माइक्रोफोन पर। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो Realme Air 3s के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ रिड्यूस करता है। तो मुझे इसके माइक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी। ऑलमोस्ट 80% नॉइज़ को ये कैंसिल कर देता है। आउटडोर्स में भी आपको सेम ही आउटपुट देखने मिलता है। थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है, लेकिन आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियरली सुनाई देती है। अब बात करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन की। तो इसकी प्राइस 2500 रुपये है, जो अभी सेल में 1800-1900 रुपये में देखने मिल रहा है। इस प्राइस में ऑब्वियसली सबसे बेस्ट TWS है, लेकिन 2500 रुपये के प्राइस में भी फिलहाल इसके जैसे फीचर्स आपको किसी और TWS में देखने नहीं मिलते। अगर आपका बजट कम है और आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के साथ फीचर रिच और ओवरऑल एक ऑलराउंडर TWS चाहिए, तो डेफिनेटली इससे बेटर ऑप्शन फिलहाल इस प्राइस में देखने नहीं मिलता। मैंने भी इन्हें अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस किया है, और पिछले 5-6 दिनों से लगातार यूज़ भी कर रहा हूँ। तो इनका एक्सपीरियंस सच में पैसा वसूल है। तो डेफिनेटली आप इन्हें 2500 रुपये में भी बिना किसी इशू के परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे Realme Buds Air 3s। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।